चंद्र शंकर हरिओम। तोरे ममता के दाई कैसे करो बखान, हे वीणा दायिनी तोरे महिमा है महान। तोरे ममता के दाई कैसे करो बखान, दाई वो जग माँ कोनो नहीं है तोरे समान। कैसे करो बखान, हे वीणा दायिनी तोरे महिमा है महान। तोरे ममता के दाई कैसे करो बखान, ओ दाई वो जगमा पर नहीं है तोरे समान। दाई वो जगमा पर नहीं है तोरे समान। तोरे
तोरे नाम के माला तोरे महिमा के महान तोरे ममता के दाई कैसे करम बखान के बिना दाई तोरे महिमा के महान तोरे ममता के दाई कैसे करम बखान चंद्र शंकर हरिओ। आप जम्मू के बीच माँ सरस्वती के सुघर अर्जन वंदन और तत्पश्चात आप जम्मू के बीच में जो राम कथा ला परोसे के एक छोटे से प्रयास करें। प्रयास करे से पहले आप जम्मू ला बता दो कि वास्तव में जैसे अभी देखा था स्टेज में जनता जन भी बैठे हैं ना, एक आगे जन के बने दाढ़ी में छा ओ बड़े भैया का है, साइड वाले भैया का है, सही कर मन के हाँ ट्रेंडिंग फैशन के सेती लहर मगर वास्तविक अगर उम्र ला कहिए तो बिल्कुल कम है। और जैसे कम उम्र हवे उसने कम ज्ञान हवे, और जब कम ज्ञान हवे तो वास्तव में आप ला बताबो भलो तक कम च बात ला बताबो, मगर आप जमो ला प्रयास करना है का कि कम बात है भलो आपके अचरा तक बोली तक हमारे बका बाबा के थैली तक ये बात आ जावे और सुगंध संजोग के रख के सहेज के अपने जीवन में उतारे के प्रयास करो। वास्तव में सियान मन पथे अगर अमन जो है छत्तीसगढ़ की आदमी है, जब छत्तीसगढ़ के आदमी हैं तो सबले ज्यादा मानत नगर का करोला तो वो है हमारे मका बाबा सियान भाषा कलर अच्छा दिखता है एकदम बिल्कुल लाइट, और वही साइड में जन भाषा बैठे बिल्कुल अंधियार है। खैर कोई बात नहीं, भगवान अपन अपन हिसाब से बनाते। तो
वास्तव में प्रयास करना है कि हमारे काका बाबा मन जनु बताते कि कुनो मेरे अगर राम कथा सुने बर कहूँ जात है या कुनो मेरे कहूँ भगवत कथा पंडाल में अपन मन ला कहूँ लगात है तो मन के साथ साथ तन धनु के रहना बहुत जरूरी है। कोनो मन रथे जोन मन तनला लेके आ जाते मगर मन कहीं ना कहीं भटकत रहते और कोनो मन रथे जिन मन ला ले थे मगर तन भटकत रहे। तो प्रयास करना तन और मन सबसे विशेष अगर जीवन में होते वास्तव में एक मानव शरीर में होते तो एक होते तन और दूसर होते मन। तन कैसे हवे माटी के समान है कहते हमर काका मन हवा मन और सिरतुन बात घलो है माटी के समान एकर सेती हवे जैसे आज कहूँ नव रामायण में आए हमर नौके सा गांव में कहीं संत के ओकरे से दिन कहे का कि गाली ना रामा जाहीना। वाह प्रयास करबो भगवान ला बुलाए थे तोरी जिंदगी ला संगी तोरी जिंदगी ला भैया तोरी जिंदगी ला काटी तोरी जिंदगी ला बाबा कभी गुना काहिना काल ना रामा आ जाहिना काल ना रामा आ जाहिना तोरी जिंदगी ला संगी तोरी जिंदगी ला भैया तोरी जिंदगी ला दीदी गुना काहिना काल ना रामा आ जाहिना काल ना रामा आ जाहिना। बिगड़े काम कहूँ सवारना है तो भगवान के कीर्तन तो करना बहुत जरूरी है। कोनो मन रहते भगवान के नाम नहीं लेवे और भगवान के नाम नहीं लेवे तेनो व्यक्ति जब ओकर शरीर में जब दुख समाते ना तब जाके भगवान ले विलाप करते वंदन करते कि हे प्रभु हो सके हमर जो जीवन में दुख आगे तौन ला टारते। देखे हो आजकल के नौजवान मल्ला जैसे शरीर में एक कनिक दुख तकलीफ आथे ना तो उधर स्टेटस में लग जाते का शीतल कर शीतला दाई होगे बड़ कर लाई शीतल कर शीतला दाई होगे बड़ कर लाई जिंदगी बन के समासामा एक तोरे बसे आशा हो मोला नहीं जाता जिंदगी बन के समासामा एक तोरे बसे आशा वो मोला नहीं जाते। तो अलाव मिलाप लोगन बिल्कुल लगाते मगर कब लगाते जब शरीर में दुख समा देता होगा ओखर पहली संकीर्तन करो तो आओ कहना है का गाली न राम आ जाई हो गाली न राम आ जाई तोरे जिंदगी ला संगी तोरे जिंदगी ला भैया तोरे जिंदगी ला
माटी के है काया अजी माटी के है काया हल साजा काली न राम राजा गिना काली न राम राजा गिना और जिंदगी लंगी और जिंदगी भैया और जिंदगी काटी गुना काहिना काली न राम राजा गिना 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 सियावर चंद्र शंकर हरियो ताके गुण गण कछो कह जड़ मति तुलसीदास जिमीन जीवल अनोरो ते माछी बुड़ई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस ला लिखे तो लिखत लिखत ऐसा पड़ाव में घलो आते कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि वास्तव में जौन मर्यादा भगवान जौन रामचंद्र जी हवे सुगर बार-बार प्रयास करते हैं का कि अब रावण के मृत्यु के समय कहीं न कहीं रावण के अंतिम समय यहाँ आगे है। ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले रावण 1000 बार सोच ले रही सब जाके तो ये युद्ध भूमि में आएगी। एक दल है काखर रावण के और एक दल है काखर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के। दोनों के बीच में घमासान युद्ध जौन है जारी है और दोनों ओर ले जत्ता वानर दल है रावण के दैत्य दल मारत हवे राजा मल्ला मारत हवे जत्ता ओकर समर्थक है कौन मल्ला जहां रावण के दल है यहां वानर मल्ला भालू मल्ला मारत हवे जामवंत जी महाराज देखत हवे कि जौन मेघनाथ जी महाराज है रावण के पुत्र मेघनाथ जी महाराज वो कहीं न कहीं वानर वल्ला मूर्छित करत जात हवे जामवंत जी महाराज मन में विचार करते कि हे प्रभु अगर ऐसे अगर किस्सा रही ऐसे अगर हालात रही तो कहीं न कहीं बोला लगते कि भगवान के जो दल हवे वास्तव में ठीक बनत जात हवे। अब अगर ऐसा हो गए तो कहीं न कहीं इज्जत हसाई हो जाए जक्का देवता धामी आज उन भगवान के चरण कमल के आशा करे है कि वास्तव में जब प्रभु है तो चिंता करे की बात नहीं है डर की बात नहीं है वास्तव में विजय अगर होगी तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौमन में भी तो हो अब यहाँ जामवंत जी महाराज जैसे ही मन में विचार करत हो कि वास्तव में जत्का देवता धामी है देख आशा मन टूटा कहते यहाँ जो मेघनाथ जी महाराज हो गए बार-बार प्रहार करते हो गए बार-बार जब प्रहार करते तो कहीं न कहीं जामवंत जी महाराज रहते जब आगू में जाकर खड़े हो जाते और मेघनाथ के साथ में भिड़ जाते दोनों के बीच उन्हें घमासान युद्ध मच जाते चारों उड़ा हल मचे हैं और ये युद्ध ले वास्तव में आज तक अगर कहीं भी अगर युद्ध हुए हैं तो प्रमाणित मिलते कि युद्ध में केवल लोगन मन मारे नहीं जाए एक राज्य दूसरा राज्य न केवल जीता नहीं बल्कि जन धन और मन के घलो भारी मात्रा में भारी होते मन के कैसे जहाँ दिन रात अगर झगड़ा हो वहाँ अगर एक शैतान
जो है नवा बालक अगर जो है पैदा ले ले तो उधर अंदर में भी झगड़ा के जो ललक के कहीं ना कहीं झलक थे कि ये झगड़ा करे पर आतुर रहता। ये प्रकार से जो उनके मन के हानि होते, धन के कैसे हानि होते, अनेक अस्त्र शस्त्र में, बल्कि जबका युद्ध था वहाँ युद्ध भूमि में जो उतरे रहते उधर खान पान के साथ साथ रहन सहन, ऐसे अनेक प्रकार से धन के भी हानि होते। जन के हानि कैसे? युद्ध तो दो राजा के बीच में होना है, युद्ध तो दो दल के बीच में होना है, मगर ओकर साथ साथ जो युद्ध भूमि के आस पास जबका नगर प्रवासी रखे ना उकरो मन के बहुत बड़े हानि होते। आज एक तरफ ये रावण, एक तरफ भगवान राम, और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़े। और जब घमासान युद्ध छिड़े तो सबसे ज्यादा अगर भारी पड़ते हैं तो कौन? मेघनाथ जी महाराज। वही मेघनाथ जी भगवान है तो वहाँ जब जामवंत जी महाराज है, साथ में हनुमान जी महाराज है, दोनों पर साथ में भीड़ जाते। यहाँ जब रावण महाराज है तो ललकार मार के गर्जन करके जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का कहा कि है राम वास्तव में लुगा तो नहीं है। अरे यार भूमि में सामने के युद्ध होगी, आज तुर प्राण जो है मोर पाँव के तले निकल ही। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम साथ में पास में विभीषण जी महाराज जो है साथ में रहे, और दोनों जैसे ही रावण के सामने आते तो रावण जो है ललकार के राम राम जी भगवान जो है रावण के प्रति उत्तर देवते हैं, उत्तर देते रहे कि भाई जो लंकापति रावण रहे तो बाण के बरसात करे लगा ऊपर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ऊपर भगवान राम भलो बाण के जवाब दूसरा बाण देवते है। जैसे ही तरकस ले बाण खींचते तो एक बाण छोड़ते कौन? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, मगर वो एक बाण एक नहीं रहे बल्कि अनेक बाण बन के रावण ऊपर प्रहार करते हैं। अनेक प्रकार की माया गदा चक्र से बार बार रावण राम के ऊपर भगवान राम रावण के ऊपर प्रहार करत जाए। एक समय ऐसा थे बहु मरत न भट लंके प्रभु विरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी करे। ऐसे देखे समय जोड़े आते कि जोड़े राम जी भगवान हमें वास्तव में अखिल ब्रह्मांड नायक तो फिर से जब बाण निकाल के मारते तो रावण के सिर कलम हो जाता है। जैसे ही सिर कलम होते तो सिर कलम होने के बाद धड़ जो है जमीन में पड़े वो कर बावजूद रावण के धड़ अलग और सिर अलग होने के बावजूद दोनों गर्जन मारते हैं। रावण जो है दोनों हाथ ला उठा के सीना ला पीटते, छाती ला पीटते हुए और राम ला फिर से ललकारते हैं। वही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी देखते कि वास्तव में जैसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धड़ ला काटते वो धड़ फिर से उठ के आके रावण के सिर में रखते। भगवान बार बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हम प्रयास करते और प्रयासरत रहते कि एक बार नहीं, एक से दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे कई बार जो है भगवान प्रहार करते। जब कई बार प्रहार करते तो हर बार वो जब उधर है तो निकल जाए, उधर जो भुजा है तो कट जाए, मगर आके वापस जो है रावण अपने शरीर में वो अंगुला छोड़ गए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम विचलित मन लेके कहते कि वास्तव में विभीषण जी महाराज ये तो मरते नहीं हैं, लेकिन कुछ तो उपाय बताओ।
जैसे उपाय बताते कौन? विभीषण जी महाराज कहते कि प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बलता के सुनत विभीषण बचन कृपाला हरसि गहे करबान ऐसे विभीषण जी महाराज जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ला बताते कि वास्तव में हे प्रभु हे प्राणनाथ वास्तव में जन रावण के ना उखर नाभि कुंड में अमृत के निवास है और जब तक के उखर नाभि कुंड में अमृत के निवास रही वास्तव में आप ओला मृत्यु प्रदान नहीं कर पाते। देखिए ये बात ज्ञात होते भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी विभीषण जी महाराज का धन्यवाद संप्रेषित करत वहां से आते और आए के बाद फिर से रावण के सामने ललकार के खड़े हो जाते। अब आओ सुंदर भजन तत्पश्चात फिर से आपसे बोला यही राम कथा लेकर प्रयास में और दीदी बहन ने निवेदन जनमन खसमिस अपने अपन गोठिया तो जब अपने अपन गोठिया तो ये मेरी खबर आतो और जब आगे आओ तो मोबाइल का खबर चला तो मैं तो ये कहता कि वास्तव में जबरदस्त सुगर राम कथा हुआ थी तो राम कथा में ध्यान का कावड़ नहीं लगा तो निवेदन रही आप जब बोले कि पहले जाए लोगों दीदी अभी देखो तो मैं लेकिन तुरंत आई नहीं तो निवेदन रही सियावर चंद्र शंकर हरियो मनुमा समाएगा समाए करे जामा समा तोर बिना रामा मोलगा कछो नहीं तो तोर बिना रामा मोलगा कछो नहीं तो हमारे भक्ति के बंधना जियत नहीं छूटेगा जैसे दिया बाकी सब नहीं छूटेगा हमारे भक्ति के बंधना
ना समान बिना रामा मोला का छोड़ नहीं तुम्हारा बिना रामा मोला का छोड़ नहीं तुम्हारा माता माएगा समाए है करे जामा समान बिना रामा मोला का छोड़ नहीं तुम्हारा बिना रामा मोला का छोड़ नहीं तुम्हारा। अशुभ होने लागे तब नाना लो वही घर सुकाल बहु स्वाना बोले ही खग जग आरती है तू प्रगट भये नभ जहाँ तह के तू। जिसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लंकापति रावण दोबारा आमने सामने होते तो जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है तो एक नहीं बल्कि एक साथ 31 बाण छोड़ते और जैसे 31 बाण ला छोड़ते तो एक बाण जो रथे जो कर नाभि में जाके लगते और जैसे नाभि में जाते तो नाभि में प्रवास करने वाला वास्तव में जो नाभि में अमृत पलपलात रही थे सुगर मारे रही सब सुनला वो बाण वह सौंप लेते और जैसे अमृत ला वो बाण सौंप थे तो और अनेक बाण है दोनों रावण के कोनो धड़ में कोनो सिर में कोनो भुजा मन में तो कोनो पाँव मन में ऐसे नाना प्रकार के अनेक जगह होकर समस्त बदन में समस्त शरीर में जो है वो बाण लग जाते और जैसे वो बाण लग जाते तो जो रावण के अंग है तो छल्ली हो जाते और जैसी छल्ली होते तो रावण के जो धड़ दोबारा कटे रहे अमृत के सोखे के बाद तो धड़ फिर से गर्जना गर्जत हवे कि वास्तव में हे राम भले ही ये धड़ला अलग कर दे मगर अभी भी मृत्यु के समय निकट नहीं आए। ये कौन कर जाते हैं रावण है और रावण जैसी वहां कर जाता हवा तो विभीषण जी
महाराज ला देखते कि जो विभीषण जी महाराज है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के साथ में खड़े और जैसे ही देखते तब जान जाते कि वास्तव में भगवान पहली मुरनाभि के अमृत ला संकली ओकर बाद अब ये धड़ला अलग करे है तो ना रावण जो है कहीं ना कहीं निराश हो जाते और ओकर जो शरीर है कौन कई हाथी के बराबर जो है फूले ला धर लेते और साथ ही साथ ओकर जो धड़ है कौन जैसे ही जमीन में गिरते ना तो जहाँ गिरते वो जमीन गड्ढा हो जाए थे जिसे ही देखते भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कि वास्तव में रावण में अतका साहस रहीस अतका बल रहीस कि वास्तव में जहाँ ओकर धड़ केवल गिरे गए मुख्य शरीर के मेन धड़ वहाँ अतका ज्यादा गड्ढा जब हो गए तो वास्तव में लंकापति रावण कोई छोटे मोटे सुरवीर नहीं रही बल्कि महाबलशाली महागुणवान जो लंकापति रावण की तो ये प्रकार से जैसे ही रावण की मृत्यु होते तो चारों मुड़ा सन्नाटा छा जाते जैसे अभी सन्नाटा छा गए तो जैसे सन्नाटा छाते तो चारों मुड़ा जो कोलाहल मचे रहा है वो कोलाहल कहीं न कहीं शांत स्वरूप में दिखाई देते और जब शांत स्वरूप में दिखाई देते तो वहाँ माता मंदोदरी ला जो महल में हवे वहाँ उधर जलाए हुए दीपक जो अपन प्राणनाथ के रक्षा करे बर अपन पति के रक्षा करे बर जो दीपक जलाए है ना वो दीपक बुझा के संकेत करते बोला बताते कि माता मंदोदरी बहुत प्रयास करिस रावण ने समझा और हर प्रयास जो है आज असफल हो गए और यही कारण है कि रावण के वहाँ युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई है जैसे माता मंदोदरी ये बात न जानते तो माता मंदोदरी हे प्राणनाथ कह के जोर से चिल्ला के रोते और जैसे माता मंदोदरी रोते ना तो महल में लंका में जब का भी नारी प्राणी मन निवास करे वास्तव में दास दासी क्यों न हो वो मन आज माता मंदोदरी ला रोवत देख के जान जते कि लंकापति रावण की मृत्यु हो चुके हवे और जमो के जन आके वो आँख ले असुधारा है बहन से चालू हो जाते कतको धन रथे जो माता मंदोदरी ला आश्वासन देते कि माता मंदोदरी वास्तव में ये तो विधि के विधान हरे लंकापति रावण हो सकते विधाता के गढ़ हम आठवें दिन बर आए रही सही ते कर सती अब वो हमारे बचले जाते अगर ये बात ना कहूँ सोच के ते आंसू बहावे सोच के देखना का बड़ी राजपाट हो पड़ी है इला कौन है ये समस्त जौन लंका के प्राणी है जौन रावण जी महाराज के वास्तव में दया कृपा में जियत जी सब है उखर मन के पालन पोषण कैसे होगी आपकी ही दया कृपा रही तब तो कहीं ना कहीं कर भरण पोषण हो सकी है माता मंदोदरी ला अनेक प्रकार ने समझाती मगर ये मन कहाँ मानती स्वयं के पति ला कोई कौन माता मंदोदरी है और ये दुखला वही समझ सकते जो वास्तव में स्वयं के पति या स्वयं के कोनो भाई या स्वयं के जवान पिता ला खोए रहते ना तो उन्हें ये बात ला जान सकते भाव हो सकते कि वास्तव में अपन के पति के मृत्यु के बाद जो हालात है तो कैसा होते आज माता मंदोदरी ऊपर ही ये बात है माता मंदोदरी तनिको क्षण के देरी नहीं कराए और तुरंत कथे कि अब युद्ध चल जाए थे तैयारी करे जाए माता मंदोदरी अपन जो बाल है वो बाल ना खुला कर देते और आके जब रावण जी महाराज जब धरती मां लेटे हैं वो मां कैसन बिना धड़ के मतलब सिर अलग हवाए और ये देह अलग करे हवाए और दोनों जब अलग अलग पड़े हैं तो वो देह के पास में बैठ के वो सिर ला के रखते और ला के रखे के बाद बार बार रावण जी महाराज ने करुण स्वर में विलाप करते हुए निवेदन करते कि हे प्राणनाथ वास्तव में बहुत समझाए के प्रयास करे
चराचर जगत के स्वामी पालनहारे अरे जेकर दया कृपा ले समस्त सृष्टि आचर के आप ओकरे रे बैर कर डाले। ये बहुत बड़े अनुभव की बात है। कनको धन रखे जिन मन घर की पत्नी की बात नहीं माने कथे कि तुला बताए की आवश्यकता नहीं है। मैं जाना तो कि मोला वास्तव में क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या कर सर उठना है, क्या कर संग बैठना है, ये बात के मोला भली भांति ज्ञात हवे। तुला बताए की आवश्यकता नहीं है। मगर वास्तव में घर में भले रहते नाजी करानी, मगर हमारे महतारी मन जानते कि वास्तव में जो संगत करत ना वो लोगन संग, तो वो लोगन के जो आदत है व्यवहार है ओकर जो नियत है तन कैसन टाइप के खबर एक जो व्यक्ति हवे वो अपने अगर संगत के कोनो व्यक्ति ला लाते कका पापा चाचा या संगी संगवारी में अगर ना तो वास्तव में वो अपन हृदय के मित्रता ला अपन हृदय के जो रिश्ता है नाता है तो उन्हें ला रख के भी मन में विचार करते कि ये मोर बर अच्छा है। मगर वही एक नारी प्राणी घर के जैसे देखते ना अपन घर के तो कोनो भी हो चाहे भाई हो चाहे पिता हो ओकर साथ में अगर कोनो व्यक्ति ला देख लिस तो देखे के बाद वो दूसर बन के विचार करते कि वास्तव में वो कैसन है, ओकर हाव भाव कैसन है, ओकर नियत कैसन है। देखने से दिन सबले ज्यादा अच्छा से अगर जान सकते हैं तो वो रथे महतारी मना। और आज जो महतारी है माता मंदोदरी बहुत प्रकार के समझाए के बाद आज विधि के विधान में रावण के मृत्यु जो है लिखाए रही और जैसे रावण की मृत्यु होते तो जो माता है तौन बहार पार के वही युद्ध स्थल में ही रोवत हवे। साथ में विभीषण जी महाराज जो संतावना देके प्रयास करते भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी खड़े हैं। साथ में भैया लक्ष्मण जी करे हैं, जत्का बाँचे है सेना दोनों खड़े हैं, जामुन जी महाराज खड़े हैं और जम्मू के बीच आज माता मंदोदरी जो है विलाप कर रहे हैं। आज से पहले सुबह माता मंदोदरी बताए कि वास्तव में अगर जावे तो अंतिम क्षण कहीं ना कहीं लगता है। मगर रावण कहते कि माता मंदोदरी वास्तव में जिन मन में विचार करत है सुना तीनों बात है सिखतो ना है। मगर रावण कहते कि अगर दुश्मन से अगर जीतना है तो वास्तव में खुद के जो गर्भ ये गुमान है तब जिंदारा। आज रावण मर गए, रावण का मर गए मगर ओकर गर्भ गुमान जो है आज भी कायम है। वो कहते कि वास्तव में शत्रु के आगे झुक के सिर कटाए से अच्छा हवे कि शत्रु ले लड़के ये पूरा जो तन हवे तो छली क्यों ना हो जाए। रावण जी महाराज अपन जगह में अपने स्थान में बहुत सही घलो जिस खबर ओखर सन गुणवान ज्ञानी पंडित कोनो हो नहीं सके। मगर कहीं ना कहीं जब अधिक गुण बल और धन धान्य अगर कोनो व्यक्ति ला मिल जाए विशेष पद अगर कोनो ला मिल जाए तो जो गर्भ गुमान ही घमंड है लेकर प्रागट के ऑटोमेटिक हो जाते अपने आप में समा जाती। वही गर्भ गुमान जो घमंड है तब आज लंकापति रावण ला काले के मुंह में देंगे। सियावर चंद्र शंकर हरिओ बिना कुछ सुहावे नहीं। आप बहुत मधुर कथा वचन
रवि छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल आपकी ओर से 20 रुपया। तो हमारे बड़े भैया के जौन चैनल है रवि छत्तीसगढ़िया यूट्यूब में एक बार सर्च जरूर करो। अब आदरणीय बड़े भैया 20 रुपये की राशि संप्रेषित करे हैं और आप जमोला बता दो कि वास्तव में जो ये व्याख्या करी जाते मोला बिल्कुल पता नहीं है। आज तक मैं रामायण ला खोल के नहीं देखे हूँ, बस प्रयास करता हूँ कि आज गुरु जीवन सुगर जो अवसर प्रदान कर दे तो आप जमोला ये राम कथा ला परोस सको और आप जमो के बीच में रख सको। तो ये तो रही हमारे बड़े भैया रवि छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ हमारो यूट्यूब चैनल हमारे BMTCG छोरा। तो भूल निकाल के गीत संगीत न सुनो। और आप हो कुमारी प्रीति यादव, कुमारी विद्या यादव, साथ में चंचल यादव, साथ ही साथ निशा यादव आपकी ओर से 51 रुपये की राशि आए हुए। तो भगवान समस्त यादव परिवार ला सुगर अपन चरण कमल में सदैव स्थान देवे और जोड़ के राखे रहे जब तक के ये तनमा सांस बचल हवे। यही कामना करबो। बोल दिल से रामचंद्र की जय।
सियावर चंद्र शंकर मंदोदरी वचन सुनि काना सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना अज महेश नारद सनकादि जे मुनि बरे परमारथ वादी। वास्तव में समस्त सभा वहाँ उपस्थित रहे जो युद्ध स्थल में पहुंच गया है, चाहे वो रावण के दल के हो, चाहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दल के हो। महानुभवों के सुगर वहाँ आगमन होते और जैसे ही आगमन होते तो वहाँ माता मंदोदरी जो है विलाप करते हुए कहते का कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, तय को मोला छोड़ के चल दे। आज जहाँ तक मोला छोड़ के गए है ना, आज वही प्रभु ले मोरो प्रार्थनाएं हो सके तो प्रभु वही तरकस से एक बाण में निकाल के मोरो ये छाती में मार देते ताकि महुआ अपन प्राणनाथ के पास में चले जाते हो। कहते हो जैसे ये बात लगते तो चारों मोड़ा फिर से सन्नाटा छा जाते। एक बार जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, लक्ष्मण जी महाराज है, साथ ही साथ जब जामवंत जी महाराज है, जम्मू के अखिले आंसू एक बार फिर से बहाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कथे की माता मंदोदरी वास्तव में आपके बहुत से संतान रही जो आज मृत्यु ला प्राप्त कर, आपके स्वयं पति रही जो मृत्यु ला प्राप्त कर ली, मगर ये जो लक्ष्मण हवे ना और छोटे ये जो जामवंत जी महाराज हवे ना, साथ ही साथ जत्का वानर दल और जत्का भी लंका के नगर पुरवासी हो, चाहे सैनिक हो, जम्मो झन तो तोरे से नहीं कहेगा, जत्का जन भी आए जम्मो झन तोरे से तो परिवार हरे का हमर बर तो महतारी के समान। वास्तव में जेकर कोरा में हम खेले हैं वो महतारी को हम कैसे भुला गए। और जो चंद्रबिस देखर बड़ा आंसू मत बोहा, बल्कि वास्तव में और भाई असन विभीषण जी महाराज घलो तो हवे ना। ऐसे अनेक प्रकार से जो जत्का सभा में उपस्थित रहते तो माता मंदोदरी का जन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, तो सुगर विभीषण जी महाराज और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज का कथे कि हे जामवंत जी महाराज हो सके तो जो माता जानकी है तब ला ले आता असुगर उन दोनों ला पठो देते काबा माता जानकी ला लाए कहाँ अशोक वाटिका, जहाँ माता जानकी जो गए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उत्कति ले आए के इंतजार में या गोरा में बैठेगी। वही अशोक वाटिका में जो है जामवंत जी महाराज बहू, साथ ही साथ हनुमान जी महाराज जो नहीं जाते असुगर जन माता सीता है तमला आए पर निवेदन भेजते हैं, निवेदन संप्रेषित करते हैं। यहाँ जत्का वहाँ सभा में उपस्थित हुआ, युद्ध स्थल में उपस्थित हुआ, तब ना मने मन गणित करत हुआ, मने मन विचार करत हुआ कि अरे लंका के पति हतो मृत्यु ला प्राप्त कर लिया। वास्तव में रावण जी महाराज ही तो मृत्यु ला प्राप्त कर ली। अब लंका के राजा हो ही कौन? देखो अपना पराया के पहचान यही मेरे लिए होती है।
रावण जो ओखर राजा रहे, रावण जौन ओखर प्राण प्रतिष्ठा रही, आज मृत्यु के घाट में उतरे, एक दिन नहीं बीते। वास्तव में जो ओखर दाह संस्कार है तो पूर्ण नहीं होए काकर रावण जी महाराज के, मगर यहाँ जो ओखर लंका के ओखर जो रहवासी है, वास्तव में जो पहरेदार मन है, सैनिक मन है, अने राजन मन है, जो मन युद्ध ले तो बाँच गए, तो मन बात करते हैं, गोट बात करते हैं, मन में विचार करते हमें कि वास्तव में अब लंका के राजा हो ही ना हो ही को, इसलिए हमन मन सब रहते, जब तक आदमी जियत रहते तब तक लोगन मन बने से मुँह में नहीं बोले, पाछू पाछू हमारे बुराई औचारी करत रहते, और जेने दिन मर जावे ना, मरे के बाद कथे बड़ा भोला नहीं सवाल, बस गाड़ी ना ज्यादा स्पीड में चलावे, तेकर से तीन झपा गए, और झपाइस तो ही एक्सीडेंट में ओकर मृत्यु हो गए, मगर लइका बड़ा अच्छा रही। ये कब कथे जब वास्तव में ये दुनिया न छोड़ दे तब, अब कतको भोला रही से, कतको प्यारा रही से, कतको अच्छा रही सब है, ओखरे जाए के बाद कबे तो कोनो काम के ही काम बता, जब तब तक तो माया दुलार इसलिए कृपा कखनो नहीं मिले थे। जितना व्यक्ति है स्वयं के साथ में जो संगत में रहते ना, तीनों व्यक्ति आपके विरुद्ध ही सोचते, और कोनो कोनो रहते भगवान समान, जो वास्तव में अपन बीच के व्यक्ति ला आगे बढ़ाते हैं। ऐसे नाना प्रकार की जब घटना जो है घटित हुई, और रावण जी महाराज की मृत्यु की कथा कहा करें, सुगर कथा रखे के प्रयास करें, वाह सुगर कबर समय में बहुत ज्यादा हुआ था, और जब समय बहुत ज्यादा हुआ था भाई, तो अंतिम घड़ी की ओर में आप जमों के बीच में गीते गीत सुगर। हेलो हेलो बोलिए रखा, हे प्रभु तोरे अमृत वाणी हमारे रहला, प्रभु तोरे अमृत वाणी हमारे रहना, राम गंगा बसेगे चारों धाम, प्रभु तोरे अमृत वाणी हमारे रहना, प्रभु तेरे वाणी हमारे रहना, प्रभु तेरे वाणी हमारे रहना, हमारे रहना, हमारे रहना, राम गंगा बसेगे चारों धाम, प्रभु तोरे अमृत वाणी हमारे रहना, राम गंगा बसेगे चारों धाम, प्रभु तोरे अमृत वाणी हमारे रहना।
राम गंगा बाबा से चालू धाम प्रभु तोरे अमृत बाणी हमारे राधे राम बाबा से चालू धाम प्रभु तोरे अमृत बाणी हमारे राधे रामचंद्र की जय।